टेसू और झेंजी का खेल तो सभी बच्चे हर घर में बड़े चाव से खेलते हैं। दशहरा के दिन टेसू लेकर आते हैं और पूर्णिमा तक ये खेल खेला जाता है। फिर पूर्णिमा के दिन टेसू और झेंजी का विवाह किया जाता है और फिर इनको फोड़ा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हो कि टेसू और झेंजी कौन थे और इनका विवाह करने के बाद तुरंत इन्हें क्यों फोड़ दिया जाता है? इसके पीछे जो कहानी है वो मैं आज बताती हूँ आपको। आज सारी दुनिया जिन्हें टेसू के नाम से जानती है उनका असली नाम वर्करिक है और ये भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र हैं। और झेंजी एक ब्राह्मण की पुत्री थी जो अपने भाइयों से रुष्ट होकर एक अलग गांव में रहता था। वर्करिक यानी टेसू जब विवाह के योग्य हुए तो उन्हें उसी ब्राह्मण की पुत्री यानी झेंजी से प्रेम हो गया और वह झेंजी भी उनसे प्रेम करने लगी। टेसू ने अपने विवाह की बात झेंजी से कही, तब झेंजी ने अपने पिता से उनसे मिलने को कहा। जब टेसू ब्राह्मण से मिलने के लिए गया और उसने अपने विवाह की बात उस ब्राह्मण से कही तो वह ब्राह्मण चुप हो गया, क्योंकि ब्राह्मण अपनी पुत्री का विवाह टेसू से नहीं करना चाहते थे, क्योंकि टेसू एक तो क्षत्रिय कुल से थे और दूसरा उनकी दादी एक राक्षसी थी। इसलिए ब्राह्मण को ये विवाह स्वीकार नहीं था। लेकिन ब्राह्मण ये भी जानता था कि विवाह के लिए मना करने पर भी टेसू इस विवाह के लिए नहीं मानेगा। इसलिए ब्राह्मण ने टेसू से कहा कि विवाह तो होगा लेकिन कुछ रस्में करनी पड़ेंगी और इसमें 16 दिनों का समय लगेगा। इसलिए ही क्वार यानी सितंबर के ये 16 दिन 16 श्राद्ध के रूप में मनाए जाते हैं और घर घर में 16 दिनों ही पितरों की पूजा की जाती है। टेसू ने ब्राह्मण की बात मान ली और वह वापस चला गया। इसी बीच ब्राह्मण ने अपने परिवार वालों को अपनी मदद के लिए बुलवाने का संदेशा भेजा। 16 दिन बाद फिर टेसू विवाह के लिए आया, लेकिन ब्राह्मण के परिवार वाले अभी भी मदद के लिए नहीं आए। ब्राह्मण ने फिर टेसू को 9 दिन बाद आने के लिए कहा। इन्हीं 9 दिनों में माता दुर्गा की पूजा की जाती है और लड़कियां मिट्टी की गौर बनाकर 9 दिन नौरता खेलती हैं। 9 दिन भी बीत गए और ब्राह्मण के घर से कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया। तब ब्राह्मण ने टेसू से कहा कि अब आखिरी रात यानी दशहरा की रात से लेकर 5 दिन तुम और मेरी बेटी घर घर में भीख मांगोगे और शरद पूर्णिमा के दिन तुम्हारा विवाह किया जाएगा। टेसू तो झेंजी से बहुत प्यार करता था, इसलिए वह इस बात के लिए भी तैयार हो गया और तभी से दशहरा से लेकर पूर्णिमा तक टेसू झेंजी मांगने की प्रथा शुरू हुई। पूर्णिमा का दिन भी आ गया और ब्राह्मण के परिवार में से कोई भी लोग उसकी मदद के लिए नहीं आए। तब निराश होकर उसे अपनी पुत्री का विवाह टेसू से करना पड़ा। लेकिन अभी शादी के 3.5 फेरे ही लगे थे कि ब्राह्मण के परिवार के लोग आ गए और उन्होंने टेसू का सिर काट दिया। ब्राह्मण के परिवार के लोग उस लड़की यानी झेंजी से भी नाराज थे, क्योंकि उसने एक क्षत्रिय लड़के से प्यार किया था और उसके 3.5 फेरों को भ्रष्ट मानकर उस ब्राह्मण के परिवार के लोगों ने उस लड़की यानी झेंजी को भी वहीं मार दिया। इसलिए ही टेसू और झेंजी का पूरा विवाह नहीं किया जाता, उन्हें बीच में ही फोड़ दिया जाता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि टेसू और झेंजी कौन थे और इनका विवाह आधा क्यों किया जाता है, पूरा क्यों नहीं।